चलिए स्टूडेंट्स, आगे पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कविता की पुकार। इस कविता में हमने अब तक पढ़ा कि कविता ही कवि को संबोधित करते अपनी बात कह रही है। कविता यह कहना चाहती है कि मैं इस कविता के माध्यम से एक तो कवि ने ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान आदि हैं उनकी दयनीय स्थिति का बड़ा मार्मिक, आप पढ़ेंगे पूरी कविता लास्ट तक तो आपको लगेगा कि आप मन से रो पड़े हैं, आंसू आ जाते हैं। मार्मिक सा चित्रण किया है, हृदय विदारक शब्द कवि ने इसके लिए प्रयोग किया है और कविता द्वारा कवि को संबोधित कर दिया गया है। कविता ही कहती है कि भी अब तक तुमने न जाने कहाँ कहाँ की चांद की कितनी उपमाएं और कविताएं लिखी है, लेकिन अब मैं कविता अपनी कवि को लेखनी को कहना चाह रही है कि मैं ग्रामीण अंचल की तरफ, किसानों की तरफ जा करके यह कविता का तुम्हारा रुख बदलना चाहती हूँ, उसे तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। आइए आगे पढ़ते हैं। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था और कविता कहती है, स्वर्ण चला आहा खेतों में उतरी शाम, संध्या शाम परी। इसका अर्थ क्या है? स्वर्ण चला, स्वर्ण जैसे आंचल वाली, सोने जैसे आंचल का अर्थ है जिसका अंचल वस्त्र जो है ऐसे हैं कि जैसे सोने से बने हुए हों। आहा खेतों में उतरी संध्या श्याम परी, संध्या श्याम रूपी परी खेतों में उतर रही है, अर्थात संध्या का समय है। और संध्या सुंदरी के जो वस्त्र हैं ऐसे लग रहा है जैसे सोने से बने हुए हों। रो मंथन करती गायें आ रही, रोंदती घास हरी। अब गायें भी अपनी संध्या हो गई है तो घरों की तरफ आ रही है। और गायें कैसे आ रही हैं? चबाना, रोमंथन का अर्थ है चबाना, अपने मुंह में कुछ चबाती हुई आ रही हैं। रोंदती घास हरी, और हरी हरी घास को रोंदती हुई आ रही हैं, अर्थात गायें वनों में चरने के लिए गई हुई हैं और वापसी लौट करके आ रही हैं मुंह में कुछ चबाते चबाते। घर घर से उठ रहा धुआं, हर घर से धुआं उठ रहा है, जलते चूल्हे बारी बारी। सभी के घरों में, किसी में 10 मिनट पहले, किसी में 10 मिनट बाद, थोड़ी थोड़ी देर में बारी बारी से सबके घरों में चूल्हा जलाया जाने लगा है। ग्रामीण अंचल के बारे में कविता जो है कवि को कहना चाहती है कि उस तरफ अपनी लेखनी को लेकर के चलो। और संध्या के समय गांव का आंचल कैसा है, गांव की शोभा कैसी है, इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है कि सोने जैसे वस्त्र अर्थात आंचल के साथ संध्या रूपी सुंदरी खेतों में उतर रही है। गायें कुछ चबाते हुए और हरी घास को रोंदते हुए वापस आ रही हैं। संध्या समय से ही सबके घरों से धुआं उठ रहा है और चूल्हे बारी बारी से जल रहे हैं। जो चौपाल आदि बनी हुई है वहां पर किसान लोग बैठ करके गीत गा रहे हैं और गीत के बोल कवि ने लिखे हैं, कहें अटके बनवारी। कहें का अर्थ है कहाँ, हे बनवारी, हे कृष्ण तुम कहाँ रह गए, तुम कहाँ अटक गए। यह इसका सार या भाव है। आप इस शीर्षक की, इस गीत की पंक्ति ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो किसान लोग हैं चौपाल में बैठ करके इस तरह की गीतों को गा रहे हैं। पनघट से आ रही पीत वसना युवती सुकुमार, किसी भांति ढोती गागर यौवन का दुर्व्यवहार। अब कवि क्या कहना चाहते हैं कि यौवन रूपी गागर का दुर्व्यय का अर्थ है कठिनाई से उठाया जाने वाला भार। कि एक तो वो युवती हैं, ऊपर से सिर पर उन्होंने गागर उठाई हुई है तो उनसे वह बड़ी मुश्किल से वजन उठाया जा रहा है। क्या है? पनघट से, जहां से पानी भरा जाता है। पीत वसना का अर्थ है पीले वस्त्रों को धारण की हुए कोमल सुकुमार युवती महिलाएं गागर का भार और अपने यौवन का भार बड़ी मुश्किल से ढोती हुई पनघट की तरफ से आ रही हैं। कवि कहना चाहता है कि उनकी शोभा जो है सुसज्जित है, कोमल अंग वाली है, दृष्टिगोचर हो रही है। बनूंगी मैं कवि इनकी मांग, कलश काजल सिंदूर सुहाग। अब कविता क्या कहती है कवि से कि मैं इन युवतियों की मांग का सिंदूर बनना चाहती हूँ, मैं इनका घड़ा काजल सिंदूर और सुहाग बनना चाहती हूँ। इनकी सिंदूर अर्थात इनकी मांग का सिंदूर बनना चाहती हूँ, इनका सुहाग बनना चाहती हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मैं इनका कलश अर्थात घड़ा काजल सुहाग की सारी चीजें, मांग आदि सब कुछ बनना चाहती हूँ। कविता कवि को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रख रही है।
वन तुलसी की गंध लिए हल्की पुरवैया आती है। अब कविता कवि को क्या कह रही है कि वन तुलसी, तुलसी की कई प्रजातियां हैं, एक वन तुलसी भी आती है। ग्रामीण परिवेश से अवगत कराते हुए कविता जो कहती है वो कहना इसमें लिखा है, हल्की पुरवैया आती है। पूर्व दिशा से बहने वाली हवा को हम पुरवैया कहते हैं। कवि कहता है कि वन तुलसी की खुशबू जो है हल्की पूर्व दिशा से आने वाली हवा के साथ आ रही है। अर्थात जब हवा चलती है पूर्व दिशा की तो वन की तुलसी की सुगंध आ रही है। मंदिर की घंटा ध्वनि युग युग का संदेश सुनाती, और जो उस समय संध्या का समय है तो मंदिरों में घंटी बज रही है। वैसे लग रहा है कि जैसे न जाने कितने युगों का संदेश सुना रही है। टिम टिम दीपक के प्रकाश में पढ़ते निज पोथी शिशुगण। गांव का ग्रामीण अंचल है, वहाँ रोशनी की ज़्यादा सुविधा नहीं है। जो दिए का टिमटिमाता हुआ प्रकाश है वहाँ पर शिशुगण का अर्थ है जो बच्चे हैं वह निज अर्थात अपनी पोथी पढ़ रहे हैं, अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, शिशुगण पढ़ रहे हैं। परदेसी की प्रिया बैठ गाती यह वृह गीत उन्मन। उन्मन का अर्थ है कि उसे और कहीं की सुध नहीं है। उन्मन अवस्था में जिसके प्रिय, जिसके स्वामी या पति परदेश गई हैं, उनकी पत्नियां बैठ करके विरह गीत उन्मन अवस्था में गा रही है, मस्त अवस्था में गा रही है। उन्हें किसी और चीज के बारे में ध्यान नहीं है, अपने गीत को गा रही हैं। भैया लिख दे एक कलम खत मोह बालम के जो आने वाले पथिक हैं, राही है, उनसे वो कहती है भैया एक चिट्ठी लिख दो जो मेरे पति को अच्छी, जोग का अर्थ है उनके जैसी, कहते हैं मेरे जोग मेरे जैसी, कि मेरे बालम अर्थात मेरे पति के जैसी एक खत लिख दो आने जाने वाले राहगीरों को, जो विरहणी नारियां हैं यह बात कह रही हैं। चारों कोने खेम कुशल मांझे ठाठ मोर वियोग। क्या कहते हैं कि चारों कोनों में कुशल क्षेम भर दूंगी तथा उनका वियोग मैं स्वयं ले लूंगी, कि मैं पत्र के माध्यम से उनके पास कुशल क्षेम अपनी, मैं सकुशल हूँ ये बात भेजना चाहती हूँ। हर कोने से उन्हें कुशलता का ही समाचार मिले। और माझे ठा मोर वियोग, और ठा करते हैं मुझे प्राप्त हो जाए, जितना भी वियोग है, जो भी कष्ट या पीड़ा है वह मुझे प्राप्त हो जाए। दूतिका मैं बन जाऊंगी सखी सुधी उन्हें सुनाऊंगी। मैं उनको संदेश वाहिका बनकर उनके प्रेम संदेश को उनके प्रिय तक पहुंचा दूंगी। कविता में कवि ने यह कहा है कि जो घर पर रहने वाली महिलाएं हैं, जो पत्नियां हैं जिनके प्रिय विदेश में हैं, वह उनके पास हवा के माध्यम से कुशलता का समाचार भेजना चाहती हैं और यह कहना चाहती हैं कि जो कष्ट दुख आदि हैं वह सिर्फ हमारे पास रह जाए, उन्हें सिर्फ कुशल समाचार ही पहुंचाए जाने चाहिए। पहन शुक्र का कर्ण फूल है दिशा अभी भी मतवाली, रहते रात रमणियां आई ले ले फूलों की डाली। अब कवि क्या कहना चाहता है कि देखो, कविता कवि को कहती है कि देखो दिशा रूपी स्त्रियां अपने कानों में शुक्र तारा का कर्णफूल लगाए मतवाली हो रही है। पहन शुक्र का कर्णफूल है कान में पहनने वाला आभूषण, कि शुक्र तारे को कर्णफूल के रूप में अपने कानों में पहनकर दिशा अभी भी मतवाली है। दिशा रूपी स्त्रियां जो है मतवाली हो रही हैं, अर्थात चारों दिशाओं में तारे टिमटिमा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं जहां स्वर्ग से निकली करुणा रूपी अश्रुधारा, रहते रात रमणियां आई ले ले फूलों की डाली। प्रातः होने से पूर्व ही रमणियां फूलों की डालियां लेकर प्रस्तुत हो गया। रहते रात का अर्थ है अभी रात बाकी है, और रमणी स्त्रियां जो है फूलों की डालियां ले लेकर के आ गई हैं। स्वर्ग स्रोत करुणा की धारा, भारत माँ का पुण्य तरल। अब क्या कहते हैं कि जहाँ स्वर्ग से निकली हुई करुणा की धारा, स्वर्ग स्रोत है, स्रोत का अर्थ है कि करुणा की धारा स्वर्ग से निकली है। करुणा की धारा स्वर्ग से निकली अश्रु धारा भारत माता का पवित्र आंचल भिगोकर उसे तरल बना रही है। भारत माँ का पुण्य तरल, पुण्य जो भारत माँ का आंचल है उसको तरल अर्थात भिगो रही है। भक्ति अश्रु धारा सी निर्मल गंगा बहती है विरल। और ऐसे लगता है कि यहाँ पवित्र एवं भक्ति में गंगा की धारा बनकर बह रही है। इसमें कवि जो है प्रकृति का ही चित्रण कर रहा है कि संध्या का समय है और ऐसे लगता है चारों दिशाएं मतवाली होकर शुक्र का
शुक्र तारे का कर्णफूल पहने हुए हैं और अभी आधी रात रहती है और रमणियां जो है फूलों की डालियां ले करके आ गई हैं। स्वर्ग का जिसका स्रोत है, स्वर्ग से निकलने वाली करुणा की धारा भारत माता के पुण्य अंचल को तरल कर रही है, भिगो रही है और ऐसे लगता है भक्ति की निर्मल अश्रुधारा गंगा के रूप में अविरल का अर्थ है लगातार बह रही है। लहर लहर पर लहराते हैं मधुर प्रभाती गान। अब कविता क्या कहना चाहती है कि जहाँ लहर लहर पर प्रभाती गान लहराते हैं और पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है। मधुर प्रभाती गान कि हर लहर के साथ ऐसे लगता है प्रभाती गाई जा रही है और उसके लहराते हुए मधुर गान सुनाई दे रहे हैं। भुवन स्वर्ग बन रहा है, ये सारी धरती जो है स्वर्ग जैसी बन रही है। उड़े जाते ऊपर को प्राण, जहाँ प्राण उल्लास में ऊपर जाते प्रतीत होते हैं। पुजारिन की कंठ हिलोर भिगो दूंगी अगजग के थोर। कविता कहती है कि मैं पुजारिन की कंठ हिलोर अर्थात उसके कंठ से हिलोर की तरह से, लहर की तरह से निकलते हुए समस्त संसार के अगजग का अर्थ सहचराचर कि सभी तरह के प्राणी जो विश्व में पूरी धरती पर सभी तरह के जितने भी प्राणी हैं उनके ओर छोर को, उनके कोने कोने को अपने प्रेम से भिगो देना चाहती हूँ। वो कवि को कहती है कि हे कवि मैं वहां जाना चाहती हूँ। कविता कहती है कि गांव की सुंदरता का चित्रण करना ही मेरे लिए सबसे प्रिय है और मैं